किसी धर्म विशेष का नहीं है जी। ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है और सबसे पहला भारतवासियों का जी। सम्राट अशोक क्लब से ही सरकार प्रेरणा ले और हर सरकारी संस्थानों में सरकार द्वारा अगर लगाया जाए तो और यहाँ से एक संदेश जाएगा कि हम पहले भारतवासी हैं, पहले हम भारतीय हैं, इसके बाद हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। और अपने ग्रामीण जनता से सहयोग से अशोक स्तंभ और अशोक चक्र दोनों लगाऊंगा, लगवा देंगे लगवाऊंगा जी। तो शिलान्यास हुआ है जी। पता नहीं है लेकिन उनके पकेटे में है। पकेटे में है। हाँ, उनको पता नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। और वो जो खेत रजिस्ट्री कराने जाते हैं वो सिक्का पर जो केवाला होता है, नॉन जुडिशियल जो कहा जाता है, उस पर है। नमो बुद्धाय, जय भारत साथियों। मेरे बुद्धा ज्ञान टीवी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आया हूँ थाना कुदरा, जिला कैमूर, भभुआ, बिहार। यहाँ पर अभी लोकार्पण हुआ है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का, जिसमें कि भारत संविधान की उद्देशिका भी लगी हुई है। ये लोकार्पण हुआ है आज 3/12/2025। उद्घाटनकर्ता माननीय नंदू कुमार, जो थाना प्रभारी थानाध्यक्ष हैं यहाँ के, उनके द्वारा हुआ है। और यहीं पर कुछ ड्रेस वाले लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूँ ये कैसे लोग हैं, क्या हैं, क्यों लगवाएं अशोक स्तंभ। सर जी, आपका परिचय क्या है? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को जय भारत जी। मेरा नाम डॉक्टर आर पी मौर्य, राष्ट्रीय महाप्रबंधक सम्राट अशोक क्लब। ये जो अशोक स्तंभ लगा है, किसके माध्यम से, कैसे लगा, क्यों लगा? पहला चीज तो है कि यह अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्र चिन्ह है जी। और यह हर सरकारी संस्थान में होना चाहिए, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे जिला परिषद भवन हो, या मतलब सरकार को जो है हर सरकारी संस्थान में इसे लगाना चाहिए। आज इसकी जरूरत है पुनः। लगाने से क्या फायदा होगा? लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं, इसको लगाने से क्या फायदा होगा? इससे जो है लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की एकता, अखंडता के प्रति उनके मन में जो है भावना जागृत होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है भारत का राष्ट्र चिन्ह है और 1950 में भारत सरकार और भारतीय संसद द्वारा इसे जो है राष्ट्र चिन्ह के रूप में जो है। तो सर, इसको लगाने से क्या फायदा है, इसको हमको बता दीजिए। लगाने से फायदा ये है कि यह किसी धर्म विशेष का नहीं है जी। ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है और सबसे पहला भारतवासियों का जी। और यहाँ जो कोई मंदिर बनता है, कोई हिंदू बनाता है या मुसलमान बनाता है, सिख ईसाई बनाते हैं, वो अपने अपने खास धर्म के लिए बनाते हैं, अपने अपने खास मानने वाले के लिए बनाते हैं और उसमें अपने जो मानने वाले होते हैं वही खास लोग जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हिंदू मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में नहीं जाते, वैसे ही मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग मस्जिद में जाते हैं, कभी मंदिर में नहीं जाते। और ये जो है भारत का जो है राष्ट्र चिन्ह है और ऐसा जगह रहेगा जहाँ सभी भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म संप्रदाय और पंथ के मानने वाले हो, सभी आकर के जो है इसका सम्मान करते हैं और इसका माथा टेकते हैं। और इसी के लिए सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा से आज यहाँ कुदरा थाना में, कैमूर जिला में अशोक स्तंभ का स्थापना किया गया है माननीय थानाध्यक्ष नंदू कुमार जी के माध्यम से। और यहाँ से एक संदेश जाएगा कि हम पहले भारतवासी हैं, पहले हम भारतीय हैं, इसके बाद हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। और जब ऐसी भावना जागृत होगी भारत के लोगों के अंदर, तब जाकर के भारत के अंदर सच्चे राष्ट्रभक्त पैदा होंगे और उस दिन भारत पुनः जो है विश्व में अपना डंका और अपना पताका फहराएगा और पुनः विश्व विजयी का नारा जो है फिर से जो है चरितार्थ होगा। जी। तो ये आप लोग किस संगठन से हैं? सम्राट अशोक क्लब भारत। तो ऐसे अशोक स्तंभ और कहीं लगवाए हैं कि केवल यहीं पर है? ऐसे देखिए, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से जो है कटिबद्ध है और प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम जहां भी रहेंगे प्रयास करेंगे कि अशोक स्तंभ को स्थापित किया जाए। और कैमूर जिले के थानों के अंदर जो है अभी ये 7वां अशोक स्तंभ कुदरा थाना में स्थापित किया गया है। और सम्राट अशोक क्लब का प्रयास है कैमूर टीम के द्वारा कि हम कैमूर जिला के हर थाने में पहले प्रयास में हर थाने में अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे और सामंजस्य के साथ करेंगे और इसके बाद फिर दूसरे सरकारी संस्थान की तरफ कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि यह देख करके प्रेरणा होगा जगेगी, यह देख करके लोगों के अंदर भावना जगेगी कि हम भी अपने थाने में, हम भी अपने जिले में अशोक स्तंभ स्थापित करेंगे।
ठीक है। और जब अशोक स्तंभ हर जगह होगा तो इसी को लोग देखेंगे और इसी के तरह जो है लोगों का मन होगा, विचार होगा, सोच होगा और कार्य प्रणाली होगी, तब जाकर के राष्ट्रभक्ति की बू आएगी, राष्ट्रभक्ति का सुगंध आएगा। जी, तो ठीक है? सब में आप राष्ट्रभक्ति जगाना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आज तो लोग धर्मांध हो रहे हैं, राष्ट्रभक्त है कहाँ? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यह राष्ट्र है, इसे हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र है, ये राष्ट्र है और इसे राष्ट्र ही रहने दिया जाए। जी। और हम लोग इसे राष्ट्र रखने के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और राष्ट्र रहेगा जब तक सूरज और चांद रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब तक भारत राष्ट्र ही रहेगा, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भारत राष्ट्र रहेगा। अरे सब कुछ तो भाई हर जगह तो हिंदू है ही, जी, मुसलमान है ही, तो फिर हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की आवश्यकता क्या है? आज अगर आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और कल फिर कोई कहेगा हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, परसों कोई कहेगा हम जो है सिख राष्ट्र बनाएंगे, तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं उन कहने वाले लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। इसे भारत है, भारतवर्ष रहने दिया जाए और राष्ट्र रहने दिया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र जी, ठीक है। और सभी भारतवासियों के मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूं। सभी खुश रहे, सबका मंगल हो। जय भारत। सभी चैनल वाले दर्शकों और सर एक और सर हैं ड्रेस वाले। सर जी, आपका क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम रोहित कुमार मौर्य है, मैं जिला अध्यक्ष तो ये राष्ट्रीय प्रतीक की अशोक स्तंभ लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं अपने आप को आप लोग? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, ढेर सारी मंगल कामना, बहुत बधाई। आपका सवाल यही है कि इस चिन्ह को लगा करके हम पूरे विश्व को या पूरे देश को क्या संदेश दें? तो यह देश का संदेश तो जाएगा ही इसके लगाने से, पूरे विश्व में इसका संदेश जा रहा है और पूरे विश्व के लोग भी इसे अपनाने पर जुड़े हुए हैं कि मेरे देश का भी, काश मेरे देश का भी उसी तरीके से उत्थान हो जाए जैसे भारत के देश के लोगों का आचरण किसी समय में रहा हो। तो वह लोग, पूरे विश्व के लोग इसको अपनाने पर आज जुड़े हैं, तो आज क्यों न हम पुनः उस गौरवशाली। ये काम सरकार का है, सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना, तो सरकार का काम है, तो आप लोग क्यों उठा रहे हैं? जी, सरकार का काम तो बिल्कुल है और मैं चाह रहा हूँ कि इससे प्रेरणा ले, सम्राट अशोक क्लब से ही सरकार प्रेरणा ले और हर सरकारी संस्थानों में सरकार द्वारा अगर लगाया जाए तो शायद सम्राट अशोक क्लब का कार्य किसी और क्षेत्र में जाएगा। जो हमारी ऊर्जा एनर्जी स्तंभ स्थापित करने में लग रही है, वो ऊर्जा एनर्जी और राष्ट्र के नेक कार्य करने में लग जाए। और आप जिलाध्यक्ष बता रहे हैं, तो थाना प्रभारी को कैसा संदेश देना चाहते हैं, कैसे आशीर्वाद देना चाहते हैं? क्या थाना प्रभारी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हुए, हम लोगों के साथ सामंजस्य बैठा करके उन्होंने हमारे विचारों को सुना, हमारी बात को सुना। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम अपने थाना परिसर में अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। उनकी बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई का पात्र वो ये कहें कि भाई इतने बड़े यश के भागी हो बने। जी सर जी, आपका क्या नाम पड़ता है? सर्वजीत मौर्य। सरजीत जी, आप कहाँ से हैं? कुदरा थाने से। तो आपके थाने में जो प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप सर पर धमताज भी पहने हुए हैं, अशोक चक्र वाला, तो अपने को सम्राट अशोक स्थापित करना चाहते हैं क्या? नहीं, उनके वंशज हम लोग हैं। उनके वंशज हैं, तब तो बहुत खुश होंगे आपके कि आपके वंशज की निशानी लगी हुई है यहाँ पर। बहुत खुश हैं। खुश हैं। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं उनको? हमारा प्रयास है कि जितना अधिक से अधिक लोग जो है इस संगठन में जुड़े और मानव कल्याण का कार्य करने के लिए प्रेरित हो, अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी कड़ी में सर जी, आपका क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम मुसाफिर सिंह है, ग्राम भैंसौला से हैं। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्थापना में आप आए हैं, आकर के आपको कैसा लग रहा है? अशोक स्थापना जो है, अशोक जो चिन्ह है, चाहे अशोक का जो मार्गदर्शक था ना, ये सारे जो है जन कल्याण के लिए था जी। लेकिन आज के प्रवेश में जो मुट्ठी भर लोग हैं, भावना दिखाकर जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं इन्होंने क्लब के द्वारा, अशोक के द्वारा जो समाज को दिया था, जी जी, उसको छीन करके
और टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर रहा है और इसको पुनः हटा करके फिर निजी संपत्ति जो है मुट्ठी भर आदमी के हाथों में दे देना चाहता है। इसका उधर हम राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे सर। ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये अशोक स्तंभ आप लोग थाने में अपने लगवाए हैं कि आपने गांव में भी लगाने के लिए सोच रहे कि हैं लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए और अपने गांव में लगाने के लिए सोच रहे हैं? हम लोग शुरू किए हैं। शुरू किए हैं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहीं पर सर एक और हैं। सर जी आपका क्या नाम पड़ता है? उमाशंकर सिंह। आप कहाँ से आए हुए हैं? घर तुर्की है, ग्राम पोस्ट तुर्की थाना। यानी कुदरा थाना में। तो ये आपके थाने में अशोक स्तंभ लगा हुआ है, आपको देख करके कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत। तो आप किसी पार्टी से भी हैं क्या? नेता जैसे लग रहे हैं देखने में तो। हाँ, भाव भाव बता रहा है आपका कि नेता हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा कमेटी अब भंग हो गई है। कमेटी भंग हो गई है। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने ब्लॉक के लोगों को, अपने प्रखंड के लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि इसका महत्व? कहेंगे यही कि हम जब सम्राट अशोक जी थे उस समय जो राज था, सब जैसे बाघ बकरी एक जगह पानी पीती थी, हर आदमी मिलजुल कर रहता था। उनके राज में प्रजा एक समान, कुछ कोई को दुख नहीं होता था। तो हम यही कहेंगे आज के जो अशोक सम्राट के हैं, जो जितने भी व्यक्ति हैं, समाजवाद के लोग हैं, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए और उसी तरह साम्राज्य बनाने की कोशिश कीजिए। तो केवल यही लोग चलेंगे? क्लब वाले लोग, आप लोग नेता लोग नहीं चलेंगे? सबको कह रहे हैं ना कि हमको, क्लबों लोग थोड़ी कह रहे हैं। हाँ, सबको बोल रहे हैं। सबको जी, मतलब देशवासियों को बोल रहे हैं कि पूरा देशवासियों को बोल रहे हैं। मैं बहुत बहुत उसी तरह होना चाहिए। और अपने गांव में लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं? लगवाना चाहते हैं, खुद लगवाएंगे हम अपने। लगवाएंगे? हाँ, खुद इनके नाम पर जोरदार ताली हो जाए इधर से। तो ये रहे उमाशंकर मौर्य हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी कड़ी में इनको मुखिया जिसे कहते हैं। सर जी नाम क्या पड़ता है आपका? राजेश्वर प्रसाद सिंह, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सिसवार है, प्रखंड कुदरा, जिला कैमूर। जी, तो अपने यहाँ भी कुछ ऐसा आप लगाने की सोच रहे हैं कि लगवाए हैं? सर हम तो कुदरा प्रखंड में कहिए तो पहला नींव हम ही दिए हैं। क्या जब बनवाए हैं? पंचायत से गेट बना था हमारा मेन रोड पर कुल्ली जी, पंचायत द्वारा, तो हम लोग अपने पैसे से हम लोग अशोक स्तंभ और अशोक चक्र लगवाए उस गेट को। लगवा चुके हैं आप लोग? जी, लगवा चुके हैं। जोरदार ताली आपको। और ये जो बहुत अभी बहुत साधुवाद। थाना परिसर में अशोक स्तंभ लगाया गया है, जी। उसको हम लोग देखने गए थे, हम और श्याम मोहन सर चांद में, जी केशवर भी अभी थे, तो वहाँ हम जाकर देखे तो जी। सोच रहे हैं मेरा मकान बन रहा है, उसके ऊपर भी अशोक स्तंभ और अशोक चक्र लगाए। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। यानी राष्ट्रभक्ति आप में जग चुकी है। जी, बहुत पहले से। बहुत पहले से। अशोक स्तंभ जब देखते हैं, चाहे ऑफिस हो या 5 साल के मुखिया कार्यकाल मेरा भी रहा 2011 से 2016 जी, उस समय भी लेटर पैड पर अशोक स्तंभ में अपने लगा छपवाया था। और हमेशा यही सोचा था कि जो भी मेरे यहाँ आए मुझसे अहित जाने में न हो, जी जी, अनजान में हो जाए तो गलत अलग बात है। यानी सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए जी। आपने काम किया। कभी भी 12 बजे जितना दिन, अभी आज भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कभी नहीं रहता है। 12 जी। बजे रात को जनता का काम हुआ तो उस समय भी हम आकर, ये नहीं डर था कि कोई जाएंगे रात में बुला रहे हैं तो कुछ कर देंगे या क्या कर देंगे। जैसे सम्राट अशोक जी, महान ने जी। अलाउ किए थे कि चाहे किसी भी हाल में हमको जी। सूचना मिलनी चाहिए प्रजा की। भयभीत कभी नहीं रहते जी, हैं। इतना तक कि अगर गांव छोड़ दिए तब लेटर पैड पर दस्तखत कर कर आते थे। अगर कोई आकस्मिक किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, जरूरत लेटर पैड की पड़ गई, तो बोलते थे अपने परिवार के सदस्य कि रजिस्टर उघार दीजिएगा, उघार कर नंबर चढ़ाकर दे दीजिए, मैं आएंगे तो मेंटर लिख दीजिएगा। ये ओके, बहुत बहुत साधुवाद आप। मुखिया जी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं जी, और उतना ही नहीं है, अगली बार फिर मुखिया बनने जा रहे हैं। बनने जा रहे हैं? परिसीमन जैसे तय हो जाएगा जी। फिर बनने जा रहे हैं। और देखिएगा अभी कहेंगे कि अगले पंचायत में पंचायत भवन में अशोक स्तंभ लगाएंगे। जी, अगर मुखिया बनते हैं तो क्या लगवा सकते हैं क्या अपने पंचायत भवन? पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हो चुका है। जी। अगर मुखिया जी द्वारा नहीं लगाया गया जी, तो मैं स्वयं अपने ग्रामीण जनता से सहयोग से अशोक स्तंभ और अशोक चक्र दोनों लगाऊंगा। लगवा देंगे लगवाऊंगा जी। तो शिलान्यास हुआ है। जी, शिलान्यास। पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास हुआ है। सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा है जी, और मैं आशा करता हूं कि अगले आने वाले 5 वर्षों के अंदर हर पंचायत भवन में जो है अशोक स्तंभ लगेगा। जी ठीक है, और पूरे बिहार में ही नहीं, भारत में भी। जी जी, ठीक है,
सम्राट अशोक क्लब का चलिए, तो आप क्लब वालों को तो बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोगों ने प्रेरणा जगा रहे हैं। और और यहाँ स्कूल पर, हाई स्कूल पर गेट बना है, जी, तो ऐसा तो पत्थर का नहीं लगाया गया है, लेकिन फोटो जो उस गेट पर अशोक स्तंभ और अशोक चक्र बनवाकर उस पर सत्यमेव जयते लिखवाया है। जी जी, बहुत बढ़िया। कड़ी में एक सज्जन और भी यहीं पर आए हुए हैं, लगभग उम्र सर की 60 पार हो चुकी है। और सर, आपके का नाम क्या पड़ता है? क्या? जी, तो सर जी, ये जो आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उद्घाटन समारोह में आप आए हैं, लोकार्पण समारोह में आप आए हुए हैं, तो क्या आपको देख करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग ससरा में 5-7 जगह बुद्ध जी का मूर्ति लगवा चुके हैं। कहाँ घर है आपका? ससराम। सासाराम। हाँ, एक घर यही कुदरे में है जी। एक ससराम घर बनाए हैं, वहीं रहते हैं। और गौतम बुद्ध सेवा समिति चलाते हैं गौतम। हाँ, ससराम में अगल बगल। ये तो सम्राट अशोक क्लब के द्वारा लगाया गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत अच्छा। तो सम्राट अशोक क्लब को आप कैसा जानते हैं, कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं? मतलब कि बहुत अच्छा लगता है और हमारे ही लोग हैं, कोई दूसरे थोड़े हैं। हमेशा संपर्क में रहते हैं, साथ में रहते हैं। जी। और यहाँ जो है मूर्तियों को तोड़ देता है, लेकिन ये सुरक्षा हमको मिल जाता है। तो सासाराम थाने में लगवाने की सोच रहे हैं? बहुत अच्छा है, सोच रहे हैं। हैं? हाँ हाँ, कब तक लगवा सकते हैं? मिलते हैं लोगों से। और सासाराम हम सुने हैं वहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख है, वहाँ पर क्या आप सोच रहे हैं, कोई कार्यक्रम वगैरह होता है कि नहीं? क्या कैसे करते हैं आप लोग? उसका हिंदी में राजेंद्र बाबू लिख करके सभा भवन में टांग दिए। टांग दिए हैं। हाँ, हिंदी करके उसका बजाता। तो वहाँ पर कोई कार्यक्रम आप लोग कराने की सोच रहे हैं कि साल में एक बार वार्षिक कार्यक्रम हो उसका? वहाँ तो नहीं होता है, ऐसे बुधवार को हर जगह लगभग बुद्ध चर्चा करने का कोशिश करते हैं जी। और उसका दिन है कि लगभग महात्मा गौतम बुद्ध का मूर्तियाँ भी लगना शुरू हो गई है कई जगह से। जी। कई जगह उसका दिन है और इसके चलते फिर हम लोग बोध गया, ये जो मुक्ति का आंदोलन है उसके साथ भी कई जगह कई बार मसाज में साथी शामिल हुए हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नागपुर। यहाँ नागपुर गए से 200 आदमी 5 साल से लगातार हम लोग 500-400 जाते हैं और ताकि लोगों का मनोभावना चेंज हो, जी, रास्ते पर आ जाए। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वहाँ बम्बई, जो 6 दिसंबर को ये परिनिर्वाण दिवस है जी। और इसके बाद फिर हम लोग चलाएंगे इसको चारों धाम का यात्रा। अशोक स्तंभ लगाने की सोच आप लोगों ने कैसे पैदा किया? हम लोगों ने ऐसे सोच पैदा किया कि जब हर जगह हर लोगों में जब सम्राट अशोक के विचार उत्पन्न होंगे, कैसे उत्पन्न होंगे, और अशोक स्तंभ को देखते हुए जब लोग देखेंगे तो उनके दिमाग में सम्राट अशोक की जो कृतियां हैं वो उत्पन्न होने लगेगी। और मंदिरों में हम देखते हैं कि खास करके धार्मिक मंदिर बनाए जाते हैं, थानों में धार्मिक मंदिर बनाए जाते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? वो तो एक पर्सनली धर्म है और धर्म के प्रचार हो, धर्म कोई भी माने वो सही बात है, लेकिन पर्सनली धर्म से राष्ट्र धर्म सबसे ऊंचा होता है। और राष्ट्र धर्म निभाने के लिए हर भारतीयों को राष्ट्र का जो प्रतीक है, अशोक स्तंभ है, चाहे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, चाहे राष्ट्रीय पशु बाघ है, चाहे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, उसको हर जगह हर चौक चौराहे पर होनी चाहिए ताकि लोगों के जेहन में राष्ट्रीयता झलके। जी। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई हिंदू आया, कोई मुसलमान आया, तो किसी को परेशानी तो नहीं होगी इससे? नहीं, उसको परेशानी कैसे होगी? परेशानी हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि वो तो उस हिंदू आए तो उसका धर्म है, वो तो अपना घर में करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये जो सार्वजनिक जगह है वो हर धर्म के लोगों का है, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर सुरक्षा करनी चाहिए। हर धर्म के जो प्रतीकें हैं, हर धर्म के लोग जो हैं राष्ट्रीय प्रतीकों को वो अपना घर के माने। लोगों से राष्ट्रीय प्रतीक पूछने में पता नहीं चलता है, तो कैसे लोगों को बताएंगे कि उनके पास कैसे, किस रूप में है उनके पास? हाँ। कहाँ पर? देखिए, पहले तो उनको पता नहीं है, लेकिन उनके पॉकेटे में है। पॉकेटे में? हाँ, उनको पता नहीं है, उनको बताना पड़ेगा। और वो जब खेत रजिस्ट्री कराने जाते हैं, वो सिक्का पर जो केवाला होता है, नॉन जुडिशियल जो कहा जाता है, उस पर है। और जो मोहर है, जो मारा जाता है बिहार सरकार और केंद्र सरकार का, वो मोहर में भी है, हर जगह है। लेकिन उनको दृष्टि देने की जरूरत है। जैसे कि किसी भी पत्थर पर, किसी भी मूर्ति पर अगर धूल पड़ जाता है तो उसको हटा देते हैं तो साफ दिखाई देने लगता है। उसी तरह से लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ गया है, उस पर्दा को हटाना पड़ेगा। और हटाने का काम राष्ट्रीय सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं, जो मैरून कलर के जो देख रहे हैं हमारे, ये सभी लोग दिनों रात लगे हुए हैं
कि कम से कम सम्राट अशोक के विचार जन जन तक फैले और सम्राट अशोक का स्तंभ राष्ट्र चिन्ह हर चौक, हर चौराहे, हर संस्थानों में लगे। तो आप लोगों की सोच है कि देश भर के जितने सरकारी जगह है हर जगह लगे? जी, यही सोच बना जी रहे हैं जी आप हाँ, लोग? हाँ। इसीलिए थाने में लगा रहे हैं? जी जी। थाने में जब लग जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग चाहेंगे कि जितने सरकारी शिक्षण संस्थान है, पब्लिक शिक्षण संस्थान है जी, पर्सनली घर है जी, चौक चौराहे हैं, गलियां हैं, हर मोड़ पर, हर चौके पर जहां आप देखें, जहां लोग जाएं तो राष्ट्र चिन्ह दिखाई दे। राष्ट्रीय जी।